ये देखिए कितना खिला खिला लग रहा है ना, और बिल्कुल ही अलग अलग है। तो आप इसे ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम नूडल्स लिया हुआ है, और यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी इतना लेंगे जिसमें ये नूडल्स आराम से डूब सके। तो ये पानी गर्म हो रही है, पानी गर्म हो गई है, तो इसमें मैं ये ½ टी स्पून नमक डाल दे रही हूँ, और ये 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल डालने से नूडल्स एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं बॉयल करते समय, इसलिए ऑयल आप ज़रूर डालें इसमें। अब पानी में अच्छे से मैं उबाल आने देती हूँ। पानी में अच्छे से उबाल आ रही है। अब मैं इसमें ये नूडल्स डाल दे रही हूँ, और गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ। अब लो फ्लेम पे मैं नूडल्स को पका लेती हूँ। ये जैसे सॉफ्ट होते जाएगा मैं इसको अंदर डालते जाऊँगी, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है कि एक साथ सारा नूडल्स अंदर चला जाए। तो ये देखिए, अब नूडल्स को बीच बीच में चलाते हुए मैं इसे सॉफ्ट कुक कर लूँगी। इसे कुक होने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाता है। नूडल्स को बॉयल करते करते टोटल 8 मिनट हो गए हैं, और ये अच्छे से बॉयल हो गई है। मैं इसे बताती हूँ कैसे। आप इसे निकाल के और इसे चाकू से दबाएंगे, ये देखिए आराम से कट जा रही है। इसका मतलब ये अच्छे से बॉयल हो गई है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, और इसे स्ट्रेनर में निकाल कर फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। नूडल्स को मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, और ये देखिए ये बिल्कुल ही अलग अलग है, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। ये 1 टीस्पून के करीब इस पर ऑयल डाल दे रही हूँ, और अच्छे से मिला के इसे 10 मिनट ऐसे पंखे के नीचे रख देती हूँ, जिससे इसमें की जो नमी है वो सूख जाएगी। मिला दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट ऐसे ही पंखे के नीचे खुले हुए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये चाउमीन को 10 मिनट तक रख दिया था, और इसकी नमी बिल्कुल ही गायब हो गई है, ये देख सकते हैं। ये मैंने एक पैन गर्म होने के लिए रखा हुआ है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर दे रही हूँ। पैन गर्म हो गई है, तो अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये एक प्याज है जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है, ये डाल दे रही हूँ, और 1 मिनट तक इसे तेज फ्लेम पे भून ले रही हूँ। जनरली चाइनीज चीज़ें वॉक में बनती है, लेकिन वॉक हर घरों में नहीं होती है, तो इसलिए मैं ये नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, इसमें ये स्टिकी नहीं होगी। गैस का फ्लेम हाई ही है, तो हाई फ्लेम पे मैं इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक कुक कर ले रही हूँ। तो ये प्याज को मैंने 1 मिनट तक कुक कर लिया है। एक गाजर जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है, ये डाल दे रही हूँ। गाजर को कुक होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे पहले डाल रही हूँ, और इसे भी हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक कुक कर ले रही हूँ। गाजर को भी मैंने 1 मिनट तक कुक कर लिया है। अब मैं इसमें से ये थोड़ा सा पत्ता गोभी डाल दे रही हूँ, इसे मैंने लंबाई में काट लिया है, और ये लंबाई में कटा हुआ शिमला मिर्च, और ये 2 हरी मिर्च जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इन सारे को डाल के 1 मिनट तक इन्हें भी भून ले रही हूँ। इस प्रोसेस को आपको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वरना गैस का फ्लेम तेज है तो आपकी सब्जियाँ जल सकती हैं, तो थोड़ा सी जल्दी करना पड़ेगा। सारी सब्जियों को 1 मिनट तक मैंने कुक कर लिया है। तो अब मैं इसमें ये ½ टी स्पून से कम नमक डाल दे रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड करें, और इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो करके और चाउमीन को डाल दे रही हूँ। चाउमीन बिल्कुल ही हाथ से अलग अलग करके डालें। अब इसमें ½ टी स्पून से कम काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, और ये 1 टीस्पून विनेगर, इन सारे को डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ।
पर ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। वेजिटेबल चाउमीन बनकर तैयार हो गया है। गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन्स डाल दे रही हूँ। तो आप इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।